हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम। अगर हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम की बात करें ना, एसएससी जीडी, इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 ही मार्क्स का पेपर होगा। ये 100 क्वेश्चंस हमारे 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। ईच सेक्शन कंटेन 25 क्वेश्चंस। जो 1 to 25 क्वेश्चंस हैं ये है रीजनिंग के, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। 26 to 50 क्वेश्चन है जनरल स्टडीज की। 51 to 75 क्वेश्चंस किसके हैं? क्वांट्स की, ठीक है, जिसको हम मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। और नेक्स्ट 76 to 100 ये क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी के। तो आज जो हम प्रीवियस जो 7 मार्च 2019 शिफ्ट 1 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने जैसे अभी देखा 51 से लेके 75 तक क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं। 1 बाय 1 ये क्वेश्चंस हम देखेंगे। 51st क्वेश्चन देखते हैं। 51st क्वेश्चन पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। पाई चार्ट हमेशा सर्कल में डाटा रिप्रेजेंट होता है। अगर हम पाई चार्ट की बात करते हैं, पाई चार्ट में डाटा किस में दिया होता है? सर्कल में। सर्कल में सेंट्रल एंगल कितना रहता है? 360 डिग्री। इट मींस मुझे ये सारा का सारा डाटा 360 डिग्री में डिवाइड करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, हमें डिवाइड नहीं करना, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8000. दे हैव वेरियस types of occupation which is given below by the pie chart. Study the pie chart and answer the given questions. देखो यहाँ पर बिजनेस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है। हाउ मच परसेंट आर इन सर्विस सेक्टर फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन? टोटल पॉपुलेशन का सर्विस सेक्टर में कितना परसेंट है? सर्विस सेक्टर कितना है? 72 डिग्री। 72 डिग्री 360 का कितना पार्ट है? 1/5। 1/5 क्या है? अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, इट इज 20%। आंसर इज 20%। आंसर कितना रहेगा? 20%। 20% क्या है? ऑप्शन इज बी। ऑप्शन इज बी। 20% क्या है? बी ऑप्शन। आंसर आएगा तुम्हारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52. The ratio between two numbers is 7:16. If the second number is 256, then the first number is. रेशियो का मतलब होता है सिंपल फ्रैक्शन। जो भी उनमें कॉमन फैक्टर होता है वो हम काट देते हैं। तो जिससे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होता है उसी से हमारा सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई होता है। सेकेंड नंबर क्या है? 16 इंटू 16, क्योंकि 16 इंटू 16 ही होता है 256। इट मीन्स फर्स्ट नंबर क्या होगा? 7 इंटू 16। 7 इंटू 16 कितना होता है? 112। सो आंसर इज सी। आंसर कितना आएगा यहाँ पे? सी। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन देखेंगे। 53rd क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 30% कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 days? अब अगर हम टाइम एंड वर्क की बात करें तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला जो हमने यूनिटरी मेथड से ड्राइव किया है वो सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। वो क्या है? M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 T2 E2 D2 अपॉन W2। अब हर क्वेश्चन में मुझे ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली। M क्या है? मैन। D क्या है? डेज। T क्या है? टाइम। E क्या है? एफिशिएंसी। W क्या है? क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। जिस क्वेश्चन में जो मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर 30% मीन्स मैन है, 24 डेज मीन्स डेज है। मीन्स यहाँ बात हो रही है M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। मैन कितने हैं? 30। डेज कितने हैं? 24। मैन कितने हैं? यहाँ उसने बोला हाउ मेनी मोर पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। एम है, डेज कितने हैं? 20। कैंसिल करते हैं 12 36। अब कितने पर्सन है? 36। 30 तो पहले ही थे। मोर मैन कितने हो गए? 6। ऑप्शन इज डी। तो इस केस में आंसर क्या रहेगा? डी, क्योंकि 36 मैन अब लगेंगे तो काम जो है वो हमारा 20 डेज में कंप्लीट होगा। तो 30 तो ऑलरेडी थे, तो 6 पर्सन और इन्वॉल्व हुए, तो मोर मैन कितने हैं? 36 में से 30 माइनस करेंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 54. व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट
8 मल्टीपल्स ऑफ 13। अब अरिथमेटिक मीन मींस एवरेज, एवरेज का जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है सभी को आता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये ट्रेडिशनल है। उसके अलावा हम क्या कहते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है या एवरेज है, इसका मतलब होता है सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। लेकिन अगर हमारे पास कैसे नंबर्स हैं, मल्टीपल्स हैं किसी के, मींस कंसेक्टिव नंबर्स हैं, जैसे यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 13 है, ठीक है, 13, 26 सो ऑन, 13 इंटू 8 यही आएगा। तो हमारे पास जब भी कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं हम क्या करते हैं? एवरेज क्या लेते हैं? या तो मिडल वाला ले लो या फर्स्ट और लास्ट की एवरेज ही एवरेज होती है। फर्स्ट और लास्ट की एवरेज मींस फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो ये आता है 117 अपॉन 2, काट देते हैं 5 और ये 8, 58.5 इज द आंसर। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं। देखो मेरे पास नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। 5 नंबर्स हैं, कंसेक्टिव हैं, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। और हम देख सकते हैं गैप कितना है? 2 2 का। गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एवरेज कितनी है? 6। फर्स्ट और लास्ट की एवरेज देखो, 2 प्लस 10 12, 12 बाई 2 6। टोटल ऐड करके भी देख सकते हैं, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 है। नंबर्स कितने हैं? 5। सो एवरेज इज 6। तो एवरेज को निकालने के लिए सिर्फ एक ही अप्रोच नहीं है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा अगर नंबर हमारे पास किस में है? एक पैटर्न में है। पैटर्न कैसा है कि जब भी दो कंसेक्टिव नंबर्स देखते हैं उसमें गैप क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या रह रहा है? सेम है। मींस जब भी मल्टीपल्स की बात करें तो फर्स्ट और लास्ट की एवरेज ही एवरेज है, क्योंकि मिडल नंबर से ज्यादा इजी होता है फर्स्ट और लास्ट की एवरेज को निकालना। अदरवाइज हम मिडल नंबर की बात भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। 8x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, फाइंड x रेशियो y। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लेकिन एलिमिनेशन मेथड अगर हम अप्लाई करें उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये 4 है, 4 इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 2 से। 46 अब क्या कर दे? माइनस, तभी एलिमिनेट होगा। ये माइनस हो गया, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 21। सो y इज इक्वल टू 3। इफ y इज 3, यहां पर हम 3 पुट करें, 3 3 9, तो 8x कितना है? 25 माइनस 9, दिस इज 16। 8x इज 16, x इज 2। तो x रेशो y पूछा है, आंसर इज 2 रेशो 3। x रेशो y, आंसर इज a 2 रेशो 3। आंसर इज 2 रेशो 3। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, अगेन पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल रहता है 360 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेम वही है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8000, दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन व्हिच इज गिवन बिलो बाय द पाई चार्ट। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हाउ मच पॉपुलेशन परसेंट इज लेस इन इंडस्ट्री सेक्टर देन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर में 120 डिग्री है, इंडस्ट्री सेक्टर में 108 डिग्री है। तो 120 माइनस 108 किस पे निकालना है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, अपॉन 120 इंटू 100। 120 माइनस 108 कितना होता है? 12। 12 अपॉन 120 इंटू 100, सो दिस इज 10%। आंसर कितना आएगा? 10%। आंसर कितना रहेगा? 10% इसका आंसर है ए। ऑप्शन क्या आएगी? ए। 10% इज द आंसर। ऑप्शन इज ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन। 57th क्वेश्चन क्या है? ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन है। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹900 बट अ रिटेलर परचेज इट ऑन 40% डिस्काउंट एंड सेल इट ऑन 900। द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर। क्वेश्चन क्या है? मार्क प्राइस मीन्स जो लिस्ट प्राइस है। जब हम मार्केट जाते हैं एक प्राइस जो है लिस्ट होता है, जिसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, वो कितना है? 900, ठीक है। द रिटेलर परचेज इट ऑन 40% डिस्काउंट। रिटेलर तो उसको 40% डिस्काउंट पे ले रहा है, तो 900 का 40% क्या होने वाला है? 360, ठीक है। तो उसको जो है 360 का डिस्काउंट मिला, मींस उसने परचेज कितने पे किया? 900 माइनस 360 इज कितना आएगा? 540। कितने में परचेज किया?
540 पे, कॉस्ट प्राइस है ये रिटेलर का 540 एंड सेल इट ऑन ₹500, सेलिंग प्राइस सॉरी 900, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 900, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, क्या आएगा 900 माइनस 540, ये हमें वैसे पता ही है 360 है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज 540 इंटू 100, ऊपर कितना आएगा 360 अपॉन 540 इंटू 100, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं 6 जा 36, 6 9 जा 3 3 जा 2 जा 200 बाय 3, इसका मतलब आंसर रहेगा 66 2 बाय 3%, आंसर इज डी 66 2 बाय 3%। हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, अगर लॉस हो तो एसपी माइनस सीपी की बजाय क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है, अपॉन सीपी इंटू 100, मीन्स चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, निकालना किस पे है सीपी पे, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 एवरेज ऑफ 6 वैल्यूज इज 11.2, एवरेज क्या है अरिथमेटिक मीन, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन था, इफ 3 इज मल्टीप्लाइड टू ईच नंबर। अब एवरेज की बड़ी अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर्स की एवरेज दी है, इफ ईच नंबर इज multiplied by some number then average is also multiplied by that number, means अगर average 6 values की 11.2 है and 3 is multiplied to each number, the new average is 11.2 into 3, means answer is 33.6, आंसर कितना रहेगा 33.6, 11.2 into 3। अगर हम कुछ ऐड करते हैं हर एक नंबर में तो एवरेज में भी वो नंबर ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एवरेज में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एवरेज की, इसको ध्यान में रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर। देखो बोट जो है उसकी स्पीड एक तो स्टिल वाटर में होती है और दूसरी स्पीड उसकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होती है। अगर ये बोट चल रही है और यहां से स्ट्रीम आ रही है, मीन्स लहरें आ रही हैं, तो हमारे पास जो स्पीड है बोट की वो क्या है, वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि पीछे से पुश मिलेगा। बोट की स्पीड अगर 9 किलोमीटर पर आवर है और ये वाली स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, तो पीछे से पुश मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी 9 + 3 कितनी आएगी 12, ठीक है। अब ये तुम्हारी बोट चल रही है और स्ट्रीम्स यहां से आ रही है, अब क्या है पीछे की तरफ पुश मिल रहा है। अब अगर पीछे की तरफ पुश मिलेगा तो स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। स्पीड कितनी हो जाएगी 9 - 3 6, अपस्ट्रीम में स्पीड 6 है, डाउनस्ट्रीम में 12 है। क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड एंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड विल बी, क्या डिफरेंस आएगा 12 - 6 6, आंसर इज 6 किलोमीटर पर आवर, सो ऑप्शन इज ए, आंसर क्या है ए ऑप्शन 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड ज्यादा हो जाती है। बोट की स्पीड एक स्टिल वाटर में होएगी, अपस्ट्रीम में माइनस कर देंगे स्ट्रीम की स्पीड, डाउनस्ट्रीम में प्लस कर देंगे। नेक्स्ट 60th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं जिसमें सेंटर एक ही होता है, ये क्या है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियाई p एंड p+2, इसका रेडियाई p है तो इसका रेडियाई कितना है p+2, आर ड्रॉन ऑन अ पेपर। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया क्या होता है सर्कल का πr², क्योंकि यहाँ दो सर्कल्स की बात है तो इनका डिफरेंस ये कितना दिया है 44, ठीक है। पाई क्या होता है 22/7, ये क्या है p+2 का होल स्क्वायर और ये कितना है -p²। अब हमारे पास दो फॉर्मुलेज हैं, या तो a² - b² को a - b इंटू a+b लगा दे। देखो a² - b² क्या होता है a - b इंटू a+b, या ये फॉर्मूला लगाएं या a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएं, a² + b² + 2ab। ये ज्यादा इजी मीन्स की इसमें कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, मैंने यही लगाया। 22 2 जा 44 होता है, 1/7 = 2, यहां पर p की कैंसिल, ये वाला 2 यहां से कैंसिल, 2p + 2/7 आ रहा है, 2p + 2
upon 7 equals to 1. It implies 2p plus 2 is equal to 7, 2p is equal to 5, p is equal to 5 by 2. p कितना आ रहा है 5 by 2 means 2.5. p कितना आ रहा है 5 by 2 means 2.5 is the answer. आंसर कितना आएगा डी. आंसर क्या आएगा इस केस में डी. 2.5 इज द आंसर. तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, एरिया जो है वो डिफरेंस दिया है, डिफरेंस इन देयर एरियाज 44, बस फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व किया. ये मैंसुरेशन का क्वेश्चन था. मैंसुरेशन के लिए फॉर्मूलेस का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे जिसको नहीं आते हैं. तो मैंसुरेशन के एरिया, पेरीमीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल्स, रोम्बस, पैरेललोग्राम सारे लर्न करने हैं. ठीक है फॉर्मूलेस. नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है. ये किसके ऊपर बेस्ड है, बोर्ड मास के ऊपर. तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्शन. तो ये जो क्वेश्चन है 4/7 ऑफ होता तो मल्टीप्लाई है लेकिन पहले ये सॉल्व होगा. फिर डिवाइडेड बाय 8/7. डिवाइडेड इसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं 7/8 इंटू 180 ऑफ 1/9. तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करना है. ये आएगा 20. ठीक है, ये हमारे पास 8 से 8 कैंसल, 7 से 7 कैंसल. ये कितना आने वाला है 80/9. आंसर इज 80/9. तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है. सब फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट ऑफ. जैसे ये 4/7 ऑफ 8/9 कितना आ गया 32/63. ठीक है, इसमें मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगी, ये मुझे क्या मिलेगा 32/63. फिर डिवाइड करेंगे तो ये 7/8 है. 7 9 जा 8 4 जा यही आएगा. अब इंटू 180 ऑफ 1/9 कितना आने वाला है 20. तो इंटू 20 रहेगा. तो आंसर आ जाएगा 80/9. ठीक है, बोर्ड मास बड़े ध्यान से यूज करना. तो पहले ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है. इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 नोटबुक्स, व्हाट इज परसेंट गेन. तो जब भी हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स होते हैं, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जितने आर्टिकल्स हैं उन दोनों में डिफरेंस देखो अपॉन नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स इंटू 100. ये फॉर्मूला है डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स. देखो 100 माइनस 80 कितना है 20. सेलिंग आर्टिकल्स कितने हैं 80 इंटू 100. तो ये हमारे पास आता है 25%. अब ये प्रॉफिट है कि लॉस, ये क्वेश्चन की जो डाटा दिया है वहीं से हमें पता लग जाएगा. कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक्स मींस 100 नोटबुक्स मैंने खरीदी, जितने प्राइस पे उतने पे 80 बेच दी, तो 20 तो मेरे पास बच गई. इसका मतलब प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ 20 नोटबुक्स. तो परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना आएगा 25%. नेक्स्ट अभी हम 63rd क्वेश्चन देखेंगे. द अमाउंट ऑफ ₹7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स. ये क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का. कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n. अमाउंट ऑफ ₹7500. ठीक है, अमाउंट किसकी निकालनी है 7500. नहीं 75 क्या है, प्रिंसिपल जो मुझे डिपॉजिट कराया. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%. तो 1 प्लस 4/100 कितने साल में 2 साल में. तो ये हमारे पास 1/25 मींस ये क्या है 26/25. स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 3 जा. ठीक है, ये फिर कटिंग हो जाएगी 25 1 जा और ये कितना है 104. तो आंसर जो है वो 14 इंटू 26 इंटू 26. ठीक है, ये हमारे पास 6 6 जा 36, 6 6 4 जा 24 मींस हम देखें 6 6 जा 36. अब इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं. 25 1 जा ये सॉरी 12 आना है, ये कितना आएगा 12. 12 इंटू 26 इंटू 26 यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से देखते हैं. 2 6 2 जा 12 2 फिर 6 2 जा 12 मींस जो आंसर आएगा उसकी यूनिट पे कितना होना चाहिए 2. लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं जिसमें हमारे पास यूनिट पे कितना है 2. तो अभी हम इसको आगे पूरी कैलकुलेशंस करते हैं. ठीक है,
पूरी कैलकुलेशंस करेंगे। 12 इंटू 26 इंटू 26, 12 इंटू 26 इंटू 26, इसकी कैलकुलेशंस अगर हम करेंगे तो इसमें जो आंसर रहेगा वो आएगा 8112, क्योंकि हमें यूनिट पता लग रहा है तो यहां पर भी 2 है यूनिट डिजिट, यहां पर भी 2 है, आंसर इज डी 8112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 question, 21% of a number is 546, what will be 89% of that number? 89% क्या होगा, देखो 21% ऑफ अ नंबर इज 546, 21 की कटिंग कर देते हैं, 2 जा 21, 2 जा 42 होगा, 1 2 6, ये 6, तो नंबर कितना है 2600। अब इसका क्या लेकर आना है हमने 89%, 89% किसका 2600 का, ये हमारे पास कैंसल, आंसर क्या रहेगा 89 इंटू 26 मीन 9 6 54, ऑप्शन जो भी होंगे उसमें यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, यूनिट डिजिट में 4 आएगा, 9 6 54। देखो एक ही ऑप्शन है इसलिए हमें कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, तो आंसर रहेगा 2314, ऑप्शन इज डी। ठीक है, हमने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से देखा, चाहिए क्या है 89 इंटू 26, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 6 54 आता है, सो आंसर इज डी 2314। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बॉट एन आइटम एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%। क्या है, आइटम जो खरीदी है वो किस लॉस पे है, वो 5% लॉस पे है। मींस ये क्वेश्चन किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। इफ ही हैड बॉट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 170 मोर, he would have had a profit of 20%, find the cost price of this item। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बाकी क्वेश्चंस के कंपैरेटिवली। क्या है, कॉस्ट प्राइस पोज कितना है x, कितने में खरीदा 5% लॉस, मीन 100 वाली चीज कितने में 95 में, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा 95% ऑफ x मीन्स 19/20, तो कॉस्ट प्राइस कितना है x, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 19/20 इंटू x। इफ ही हैड बॉट फॉर 10% लेस, 10% लेस का मतलब वो उसने खरीदा ही वो कितने पे है 90% ऑफ x, तो कितने में खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है, बॉट फॉर 10% लेस मीन्स 90% मीन्स 9/10x एंड सोल्ड इट फॉर ₹170 मोर, और बेचा कितने पे है 170 ज्यादा पे। ही वुड हैव हैड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%। अब अगेन मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया 9/10x और सेलिंग प्राइस क्या है 19/20x में क्या ऐड हो जाएगा 170। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट क्या है एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, ये क्या है एसपी माइनस सीपी। एसपी तो 19/20 इंटू एक्स प्लस 170 है, इसमें से क्या माइनस करना है सीपी, सीपी कितना है 9/10x, ठीक है, अपॉन सीपी, सीपी कितना है 9/10x, ठीक है, 100 तो मैंने यही लिख लिया। तो यहां पर अगर मैं फर्दर पूरी कैलकुलेशन करूं तो हमारे पास जो राउंड ऑफ है वो कितना आएगा 1308। 19/20 में से 9/10 माइनस कर दो, 20 एलसीएम लोगे 18, तो 1/20 आ जाएगा। ठीक है, x/20 आएगा, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 19 माइनस 18 1, ठीक है, प्लस 170 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 9/10 x, ये होगा। तो यहां अगर हम आगे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, ये 3400 x प्लस 3400 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1/5 मीन्स 9/50x। तो ये कटिंग है, फर्दर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, 9/5 माइनस 1/2 कर देंगे, तो हम पूरी कैलकुलेशंस देखें तो x कितना आ रहा है राउंड ऑफ करके 1302, कितना आएगा 1308, ठीक है, 2 नहीं 8, 1308, बी इज द करेक्ट आंसर 1308। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, ये पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क में ही आता है। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 मिनट्स
whereas the cistern when full can be emptied by a leak in 28 minutes when both are opened. The time taken to fill the cistern, ठीक है। तो फिल जो कर रहा है वो कितने में कर रहा है 20 मिनट्स, तो 1 मिनट वर्क कितना है 1/20। जो एम्प्टी कर रहा है वो नेगेटिव वर्क डन है 1/28, ठीक है। तो यहाँ हम एलसीएम लेते हैं, 5 इंटू 4 20 होता है और 4 इंटू 7 28 होता है। 7 माइनस कितना आएगा 5, क्या आएगा 2/5 इंटू 4 इंटू 7, 2 2 जा, तो ये आ रहा है 1/70। तो कितने मिनट्स लगेंगे 70 मिनट्स। 1 मिनट वर्क कितना हो गया 1/70, तो टाइम कितना लगेगा 70 मिनट्स। सो 70 मिनट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज बी, 70 मिनट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 67th क्वेश्चन देखते हैं। 67th क्वेश्चन क्या है, अ सर्टेन सम अमाउंट टू रुपीज दिस, मींस ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। A certain sum amount to rupees 756 in 2 years and this in 3.5 years at a certain rate of simple interest, the rate of interest per annum। सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है कि इसमें प्रिंसिपल जो है वो हर साल क्या रहता है सेम रहता है। प्रिंसिपल सेम रहता है इसलिए इंटरेस्ट भी क्या रहता है हर साल सेम रहता है। तो यहां पर अगर वो कह रहा है 3.5 इयर्स में कितना है 873, 2 इयर्स में कितना है 756, इसका मतलब 1.5 ईयर में उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 873 में से 756 माइनस कर देते हैं। 13 माइनस 6 कितना है 7, 6 माइनस 5 1, तो 6 माइनस 5 8 माइनस 7 1। ये 3.5 ईयर सॉरी 1.5 ईयर्स मीन 3/2 ईयर्स में है। तो 1 ईयर में कितना होगा 117 इंटू 2/3, ये आता है 3 3 जा 9 9, ये आता है 9 39 39 2 जा कितना मिलेगा 78। 1 ईयर में इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है 78। तो 2 इयर्स में कितना होगा, इसमें से हम माइनस कर देंगे, 78 का डबल कितना हो जाएगा 156 मीन 600। प्रिंसिपल कितना है देखो 1 ईयर का इंटरेस्ट अगर 78 है तो 2 इयर्स का कितना होगा, 2 इयर्स का इंटरेस्ट हमारे पास होगा 78 इंटू 2, 8 2 16, तो ये 156। 756 अमाउंट है आफ्टर 2 इयर्स, और प्रिंसिपल इज 756 माइनस 156, इट इज 600। प्रिंसिपल कितना है 600, मुझे क्या निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, पीआरटी अपॉन 100। एक ही फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट चलता है। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारे पास है 1 ईयर का 78, प्रिंसिपल है 600, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल, तो ये 6 से कटिंग करते हैं 6, और ये कितना आएगा 6 3 जा 18, तो आंसर कितना आएगा बी, आंसर इज बी 13%। फॉर्मूला वही है पीआरटी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इज पीआरटी अपॉन 100। इसमें क्या है जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं हर साल इंटरेस्ट क्या रहता है सेम, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल क्या रहता है सेम, यहाँ प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। 3.5 इयर्स में अमाउंट होगी 873, आफ्टर 2 इयर्स इट इज 756, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 1.5 साल का है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 117, तो 1 ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा 78, लेकिन यहाँ 2 इयर्स की बात हो रही थी तो 2 इयर्स बैक जाना है 156 माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल इज 600। तो यहाँ फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया और आंसर कितना आ रहा है 13%। आंसर कितना आ रहा है 13%। 13% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68, अ स्क्वायर विद मैक्सिमम पॉसिबल साइड। अब ये क्वेश्चन किसका है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन के जब भी क्वेश्चन करने हैं क्या आना चाहिए, उससे रिलेवेंट फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अ स्क्वायर विद पॉसिबल साइड इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर हम ये सर्कल की बात करते हैं, इसके अंदर जो मैक्सिमम साइज का स्क्वायर ड्रॉ होता है उसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायगोनल क्या होता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स रेडियस, रेडियस इज 12, डायगोनल होता है √2 टाइम्स साइड। तो साइड कितनी आ गई 24 अपॉन √2। बात एरिया की है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर करते हैं 24 इंटू 24 अपॉन √2 इंटू √2 मीन्स 2, ये आएगा 12, और क्या रहेगा 12 इंटू 24, तो 12 इंटू 24 कितना आएगा 4 2 जा 8, तो ये आने वाला है 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो 12 इंटू 24 क्या है 12 इंटू 24, तो ये हमारे पास आएगा 240 प्लस 48 मीन्स 288 स्क्वायर सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आंसर क्या आएगी ए ऑप्शन। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, डिवाइड 500 into 2 parts such that the ratio of one to the other are in the ratio 5:3। रेशियो से जब भी हमें नंबर में आना है तो नंबर्स क्या होंगे, एक 5 के और एक 3 के, इनका सम कितना है 8 के, वो कितना है 500, k is 500/8, ये कटिंग हो जाएगी, 2 4 जा, 4 से कटिंग कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 1 और ये कितना आएगा 1 to 5, ठीक है। 125/2 क्या है k, अब 3k है दूसरा नंबर, तो 3 into 125/2 ये आने वाला है 375/2, डिवाइड कर लेते हैं, कितना आता है 187.5। सो आंसर इज ए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 187.5 दिख रहा है। दूसरा नंबर क्या है 5 के, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 312.5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड मास का, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करते हैं डिवीजन, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन। बोर्ड मास पहले क्या होने वाली है डिवीजन, फिर क्या होने वाली है मल्टीप्लीकेशन। 31/3 इंटू 15, 3 5 आंसर कितना आ जाएगा 155। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम 71 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ अ शिप इन स्टिल वाटर, मींस ये बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ शिप in still water is 5 km per hour and the speed of the stream is 2 km per hour. Rohan rows to a place at a distance of 21 km and comes back to the starting point. The total time taken by him is, अगर रोहन जाते वक्त डाउनस्ट्रीम में गया है तो वापसी किस में होएगी अपस्ट्रीम में, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, अपस्ट्रीम में कम होती है। डिस्टेंस क्या है 21, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, अगर जाएगा डाउनस्ट्रीम में तो स्पीड आएगी 5 + 2 7। अब वापसी किस में है अपस्ट्रीम में, स्पीड क्या हो जाएगी 5 - 2 3। अब टाइम देखते हैं, 7 3 21, 3 7 21, टाइम इज 10 आवर्स। कितना टाइम लगेगा 10 आवर्स लगेगा उसको जाने आने में। अगर गया था डाउनस्ट्रीम में, वापसी रहेगी अपस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है। अब अगला क्वेश्चन 72, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 209 and 347, लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। 209 and 347, ठीक है। लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 मींस मुझे कौन से नंबर्स देखने हैं 209 - 5, 347 - 7, ये है 204 और ये है 344। इनमें से देखना है कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करती। तो अगर हम 340 की बात करते हैं, ये तो 17 ही डिवाइड करते हैं, 19 तो करेगा ही नहीं, छोड़ दो इसको। 16 भी नहीं कर रहा, ये भी छोड़ दो, 23 भी नहीं करेगा, आंसर कितना आएगा 17। अदरवाइज इनका HCF ले लो, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पर तुम्हें HCF मिल जाए, इन चारों में से ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है तो ग्रेटेस्ट यहाँ पर 17 आ जाएगा। 17 इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, 17 1 जा और 17 2 जा 34। 12 into 17 कितना होता है 204 और 17 into 20 कितना होता है 340। तो इनमें से जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों नंबर्स को दैट इज 17। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 73rd क्वेश्चन, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो हमें पहले 10 प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे तभी हम उसकी एवरेज निकाल पाएंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, सेकंड 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। देखिए 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए। तो नेक्स्ट क्या है 29। ये 10 प्राइम नंबर्स हो गए, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो 2 3 5 5 5 10 10 और ये 20 कितना हो गया 30। 19 + 11 ये भी कितना है 30, ठीक है 60 हो जाएगा। 23 + 17 कितना है 40, ये हो गया 100 और ये आता है 129/10। आंसर इज 12.9। आंसर इज सी, 12.9 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ये हमें लिखने ही पड़ेंगे
तो जब हम लिखेंगे तो हमारे पास एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हम 74th क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन किसका है, मैंसुरेशन का क्वेश्चन है। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ क्लोज्ड बॉक्स ऑफ साइज 10 इंटू 15 इंटू 8। देखो सबसे पहले हमारे पास होती है लेंथ, फिर होती है ब्रेड्थ और फिर होती है हाइट। जब हम एरिया की बात करें ना तो ये होता है क्यूबॉइड का 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 टाइम्स एल बी कितना हो गया 150, बी एच 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 मीन 30 इंटू 4 120 हो गया, प्लस एच एल 8 इंटू 10 80। ये हमारे पास एरिया आएगा, प्लस कर दो, ये कितना हो गया 200, 200 प्लस 150 350, आंसर इज 700, आंसर इज 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम 75th लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वांट सेक्शन का। क्या क्वेश्चन है, ये भी पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 8000, they have various types of occupation which is given below by the pie chart. Study the pie chart and answer the given question. The ratio of people working in service to industry sector, service to industry sector, service sector में कितने हैं 72 डिग्री, इंडस्ट्री सेक्टर में कितने हैं 108 डिग्री, दोनों ही डिग्री में है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं, सीधा हम रेशो पे जा सकते हैं। हमारी कटिंग किसके साथ हो रही है 36 के साथ, 36 2 72 एंड 36 3 108, सो आंसर इज 2:3। तो रेशो ऑफ पीपल वर्किंग इन सर्विस टू इंडस्ट्री सेक्टर इज 2:3। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस थे 25 कौन से क्वांट सेक्शन के, वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो ये क्वेश्चंस को तुमने अच्छे से पढ़ना है, प्रेपरेशन करनी है, रिवाइज करना है, कंसेप्ट्स देखने हैं कौन से यूज हुए हैं, कौन से सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं, कौन से में से कम आए हैं, ये तुम देख सकते हो इजिली। पाई चार्ट के ऊपर 3 क्वेश्चंस दिख रहे थे, एवरेज के ऊपर भी 3 क्वेश्चंस दिख रहे थे, टाइम एंड वर्क के ऊपर भी 2 और 3 क्वेश्चंस दिख रहे थे। तो ऐसे इसमें हर जो सिलेबस में टॉपिक है वो कवर किया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पेपर जो है बड़ा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में आया हुआ है, मीन्स कि हर एक पार्ट में से प्रॉपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये हमने 25 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के डिस्कस किए हैं। और अगर आपको पसंद आए हो तो हमारा एजुकेशन वर्ल्ड EW यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।